हेलो दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा है और यह पहली नवरात्रि में जो माता है शैलपुत्री है, अनंत शक्तियों से संपन्न है। नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री को मेरा नमन। और किस तरह से मैं यह व्रत करती हूँ, किस तरह से विधि विधान से मैं यह व्रत करती हूँ, आप सबको वीडियो के द्वारा मैं दिखाना चाह रही हूँ। और यह सोचती हूँ कि आप यह चाहती हूँ कि आप भी इसी विधि विधान से या इससे भी और अच्छा कोई विधि विधान आप लोगों को अगर आता होगा तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो से मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के टाइम पे दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके लिए सबसे पहले जौ उगाए जाते हैं, अपने घर में जौ बोए जाते हैं। इनको मैं क्या करती हूँ, दूध में भिगा देती हूँ और दूध में भिगाने के बाद सुबह रात भर ये दूध में भीगे रहते हैं। सुबह मिट्टी में डाला और उसके ऊपर सिर्फ जौ डाल के हल्का सा गीला किया मिट्टी को और उसके ऊपर जौ बो दिए। उसके बाद मुझे इसको ढकना है 5 दिन के लिए। कहते हैं माता रानी 5वें दिन पंचमी, उस दिन माता रानी हमें दर्शन देगी। तो हमें इसके लिए आम के पत्तों से, आम के पत्ते, केले के पत्ते, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इससे मैं इनको थोड़ा शुद्ध करके और फिर इनको ढक देती हूँ। तो माता का प्रथम स्वरूप आप सबको पता ही है कि शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। शैलपुत्री कौन है? हिमालय के पुत्री। हिमालय की पुत्री कैसे हुई? क्योंकि यह पहले सती माता थी। सती माता आप सबको कहानी वैसे पता होगी, फिर भी मैं सूक्ष्म रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि जो शैलपुत्री हुई उससे पहले ये सती थी। यह राजा दक्ष, जो हरिद्वार में इनका मंदिर है, तो राजा दक्ष की बेटी थी सती। और सती माता का विवाह हुआ था शंकर भगवान के साथ, हमारे महाकालेश्वर के साथ। जब राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ किया और सारे देवताओं को बुलाया, पर राजा दक्ष बिल्कुल भी शंकर भगवान को अच्छा नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी बेटी किसी गरीब और किसी जोगी को दे दी है, तो वो अच्छा नहीं मानते थे। तो उन्होंने शिव शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया और ऐसे में सती माता को बहुत बुरा लगा। तो सती माता जब वहाँ अपने घर पहुंची, वो अपने मायके गई, वहाँ पे देखा उनकी माँ ने तो उन्हें बहुत प्यार किया, परंतु उनके जो पिता थे और उनकी बहनें थी, उन्होंने बहुत मजाक बनाया भगवान शंकर का। और भगवान शंकर के प्रति इतना तिरस्कार का भाव देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजा दक्ष ने भी उनके लिए अपमानजनक वचन कहे। इससे सती माता को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने इस अपमान को वो सहन नहीं कर सकी और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। पर कुछ कहते हैं कि वहाँ पे हवन यज्ञ हो रहा था और वो उसमें कूद गई। अब ये तो वो ईश्वर जाने, पर हमने जो भी सुना है तो अलग अलग कहानियां हैं। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को ही विध्वंस कर दिया और माता रानी के शरीर को उठा के चारों दिशाओं में घुमाया, ऐसा कहते हैं। और उनके जहाँ जहाँ भी अंग गिरे वहाँ वहाँ पर उनके सिद्ध पीठ बन गए। और इस तरह से फिर माता सती ने दूसरा जन्म लिया भगवान शंकर को पाने के लिए। और जन्म लेने के बाद वह जब हिमालय राज के घर में जन्मी और वहाँ से वह शैलपुत्री कहलाई। वही पार्वती है, वही हेमवती है, वही शैलपुत्री है और वही सती माता है। सती माता, शैलपुत्री क्या है? बहुत ही शांत देवी हैं। इनको शांत देवी कहा जाता है। इनकी जो सवारी है वो बैल है और इनके एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल है। तो यह अनंत शक्तियों की देवी भी मानी जाती है और भगवान शंकर को सबसे प्रिय है यह देवी। तो उन्हीं एक ही है, मतलब माता रानी तो एक ही है, पर उनके स्वरूप 9 हैं। तो उनमें से यह स्वरूप भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। अब आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जब भी आप लोग नवरात्रि में कलश में जो ये पानी और ये सब जो भी करते हैं ना, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जौ बोते हैं, कलश रखते हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जौ ही क्यों बोया जाता है।
भाई और भी अनाज है, गेहूं है, दालें हैं, ये क्यों नहीं बोई जाती हैं? आपको पता है जो जौ है ना, वो सृष्टि का सबसे पहला अनाज है, इसलिए इसको बोया जाता है। और दूसरी बात का प्लीज़ यह ध्यान रखें कि जब भी आप यह कलश रख रहे हैं, इसको जहाँ पे आपने जौ बोए हैं उसके बगल में ही रखें और इसके अंदर गंगा जल जरूर डालें, क्योंकि गंगा जल ही सबसे पवित्र माना जाता है। एक लाल कपड़ा या लाल चुन्नी जरूर नीचे से बिछाएं या पीला कपड़ा जरूर बिछाएं। कलश को रखने से पहले उसमें एक सिक्का, चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छी बात, लौंग और एक कमल गट्टा जरूर उसमें डाल दें या कौड़ी जरूर डाल दें। और नवरात्रि पूजा के दिन यह ध्यान रखें कि जो वह जौ जम के आए तो कम से कम कलश के बराबर, कलश तक वह टच करे, तो ये बहुत शुभ माना जाता है कि जो वो जौ जम के आए तो कलश की जो हमारा जो कलश है उसके कम से कम गले तक वो जौ की लंबाई हो। तो कहा जाता है कि इससे हमारे घर में धन धान्य हर मतलब सुख समृद्धि। और इसके नीचे एक कटोरी में कुछ चावल जरूर रहे, क्योंकि अक्षत, चावल नहीं कहते हैं वैसे, इनको अक्षत कहा जाता है। यह अक्षत रखें और इसके ऊपर कलश को रखें। कलश रखने के बाद आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर घर में जौ बोए हैं, अखंड दीपक जरूर जला रहे। और इन दिनों 9 दिनों में घर को प्लीज़ खाली न छोड़ें, कोई ना कोई घर पे जरूर रहें, क्योंकि आपने माँ को स्थान दिया है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। वैसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, पर फिर भी 2-4 चीज़ें कुछ ऐसी हैं। एक तो घर को खाली न छोड़ें बिल्कुल भी, घर में मांस मदिरा इस तरह का कोई भी सेवन न करें, लहसुन प्याज इस तरह का बिल्कुल सेवन न करें। अच्छा बोले, अच्छा रहे, अच्छे से रहें, ये सोचे हमारे घर में कोई मेहमान आया है, माँ आई है, माँ के लिए हर तरह से आपको एकदम ध्यान रखना है हर चीज़ का। जैसे मेहमान का हम ध्यान रखते हैं उसी तरह से माँ का ध्यान रखना है। अखंड दीपक जलता रहे, घी का दीपक जले तो बहुत अच्छा, वरना तिल का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, नहीं तो कम से कम दुर्गा चालीसा जरूर पढ़े। और रोज मंदिर जाएं, कोई भी मंदिर पास में हो। मैं भी और मेरी सहेली यहीं पास में बाला सुंदरी माता का मंदिर है, तो हम लोग भी माता के दर्शन के लिए वहाँ पे गए हैं, बाला सुंदरी माता के मंदिर में, और वहाँ पे हम माँ के दर्शन करके जल्दी ही घर को लौट आए थे। कलश और बिना जौ के बोए यह माता की आराधना अधूरी मानी जाती है। और अखंड दीपक के बिना, कहते हैं कि माँ को यह बहुत पसंद है कि उनके जो भी पूजा हो, एक तो हरियाली रहे सब जगह, और दूसरा अखंड दीपक जलता रहे, और तीसरा जो कलश की स्थापना हो वो जरूर घर में हो। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इन्हीं के अंदर कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी छुपे रहते हैं। अगर आपका जौ बहुत अच्छे से जम रहा है, अच्छे से उग रहा है, आपको 5वें दिन पता चल जाएगा। इसके क्या शुभ और अशुभ संकेत हैं, मैं वो भी आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी, और आपको इनसे किस तरह से बचना चाहिए यह भी मैं आपको अलग वीडियो बना करके बताऊंगी। आज के वीडियो में आप लोग भी दर्शन करिए माता बाला सुंदरी के। माता बाला सुंदरी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहिए, और माता रानी का आशीर्वाद, शिव शंकर भगवान का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन सब पे बना रहे हैं। नहीं भी वॉच कर रहे हैं कोई बात नहीं, सब पर बना रहे, जितने भी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो इसी आधार पे चलते हैं कि सबका मंगलमय हो, सब खुश रहें, खुशी से रहें, और माता रानी का आशीर्वाद बनाए। आजकल तो बस नवरात्रि चल रही है सब जगह, तो मैं भी ज़्यादा आप लोग बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा बोलूँगी तो। और अलग अलग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इनके शुभ और अशुभ संकेत क्या क्या होते हैं, किस तरह से आप इसकी पूजा कर सकते हैं, किस तरह से आप इनसे बच सकते हैं। और नवरात्रि के दिनों में आप लोग प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए। व्रत सबके चल रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, तो अच्छे से वीडियो देखिए और ध्यान भी रखिए। और बाकी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, नवरात्रि का मतलब ही अच्छी रात्रि, नई रात्रि। और
घर से जल्दी सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए, सबके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए और सुख समृद्धि में तेजी से वृद्धि हो और माता प्रसन्न हो, सबको अपना आशीर्वाद दे। इस दुनिया में हर जगह खूब खुशहाली बनी रहे। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो मेरी दूसरी वीडियो का भी इंतज़ार करें, क्योंकि मैं जल्द ही दूसरी वीडियो भी ज़रूर लेके आऊँगी। और यहाँ पे मेरी सहेली है, ये नंदी है, देखिए वो नंदी जी के कान में भी कुछ बोल रही है। इसका भी मुझे मालूम है कि इनके कान में क्या बोला जाता है और ये कैसे अपना मैसेज भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं, इसके बारे में भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे ही सहयोग देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।